हाय गाइस, कैसे आप सब। तो आज की वीडियो में बात करूंगा हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। ये वीडियो एक सॉर्ट ऑफ ए रोड मैप रहेगा फॉर दोज हु वांट टू स्टार्ट द इन्वेस्टिंग जर्नी एंड इट विल कवर ऑल द टॉपिक्स विदाउट द एक्स्ट्रा बुलशिट। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट इज सच एन एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड वीडियो। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड and don't skip any topic because half knowledge is very bad. सबसे पहले I would like to show you my portfolio जो कि मैंने last 3 years की investing से बनाया है। I've invested somewhere around 1.9 lakh and have gained 50% return, which sums up to 95,000. Now इस वीडियो में I have tried to share all the learnings which I have learned in the last 3 years and help you guys make better decisions. So let's begin. आगे वाला वीडियो 4 sections में divided है. First is the basic requirements. Second is the investment plan. Third is the mistakes which I did, and fourth one is the extra apps which I used for better analysis of stock market. सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट, इसमें 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पैन कार्ड। अब पैन कार्ड आपको तभी इशू होता है जब आप 18 साल के हो जाते हैं। तो जैसे ही आप 18 के हो, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योरसेल्फ इज अप्लाई फॉर पैन कार्ड। अब पैन कार्ड के थ्रू यू कैन ओपन अप डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट सिमिलर है टू ए पासपोर्ट, जिसकी वजह से यू कैन ट्रैवल टू स्टॉक मार्केट वर्ल्ड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। डीमैट अकाउंट आप कोई भी ऐप में खोल सकते हैं, वेदर इज अपस्टॉक, ज़ेरोधा, एंजल वन एंड ग्रो फॉर इंस्टेंस। बट मेरा सजेशन यही रहेगा, आप उस ऐप में अपना डीमैट अकाउंट खोलें जिसका यूजर इंटरफेस आपको काफी इजी लगे, या फिर आपका कोई रिलेटिव पहले से किसी ऐप में इन्वेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि अगर आपको दिक्कत आए यू कैन डायरेक्टली आस्क योर रिलेटिव अबाउट द ऐप। नाउ थर्ड रिक्वायरमेंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। वॉरेन बफे कहते हैं कि रिस्क उस चीज में होता है जिसमें आप काम कर रहे हैं और उसके बारे में आपको बिल्कुल पता ही ना हो। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट नोइंग द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, यू आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क। आई हैव 2 videos. Number 1 is the basic of stock market by CA Rachna ma'am, and second is also basic of stock market by Pranjal Kamra. इन वीडियोस से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी ऑफ many stock market jargons like multi-bagger, penny stocks, large cap stocks, blue chip stocks, dividends, face value, stock splits, ऐसी काफी सारी टर्म्स हैं जिनकी अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, it will help you in the future. Now second is the investment plan. I know ज्यादातर ऑडियंस मेरी स्टूडेंट्स होंगी जो कि 18 से 23 की रेंज में होंगे एंड दे गेट बेसिक सैलरी या फिर बेसिक पॉकेट मनी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो मैं 3 रेंजेस में बताऊंगा हाउ यू कैन स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट प्लान। सबसे पहले वो जिनकी पॉकेट मनी 0 से 3000 के बीच में, नाउ उनको अपना मंथली खर्चा भी निकालना है एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। द बेस्ट प्लान फॉर देम इज इन्वेस्टिंग इन ए म्यूचुअल फंड और एन इंडेक्स फंड, वो भी एक SIP फॉर्म में। मंथली 500 से 1000 रुपीज एक SIP में लगा दीजिए फॉर द लॉन्ग टर्म एंड यू विल डेफिनेटली गेन बेनिफिट फ्रॉम दैट। नाउ इनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, सो बेस्ट ऑप्शन इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एंड SIPs। नाउ कमिंग टू द पीपल हु आर इन द रेंज ऑफ 3000 to 8000, इनके पास एक्स्ट्रा कैश है। नाउ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड तो नेसेसरी है ही है फॉर द लॉन्ग टर्म, बट इन एक्स्ट्रा कैश से दे कैन बाय स्टॉक्स देमसेल्व्स। डायरेक्टली स्टॉक खरीदने से दे कैन get the benefits of dividends, stock bonuses, stock splits, and also जब आप खुद से स्टॉक खरीदेंगे you will directly tend to listen to news related to stock market and keep eye on a portfolio on regular basis. Let's come back to my portfolio. As you can see, most of my stocks are large cap stocks which comprise 50% of my portfolio and the rest are mid cap and small cap stocks. Large cap stocks have high risk to reward ratio, so अगर आपको invest करना है as a beginner, large cap stocks are your best bet. Now coming to the people whose pocket money or salary is 10,000 and above, मैं recommend करूंगा एक basic strategy फॉलो करें। जितना भी पैसा आप स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हैं, 50% शुड गो इनटू डायरेक्टली स्टॉक बाइंग, 40% कैन गो इनटू म्यूचुअल फंड्स एंड SIPs, 10% इन गोल्ड। इसके थ्रू आपका एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बनेगा जो कि आपको हेल्प करेगा इन द फ्यूचर इन केस द मार्केट करेक्ट। थर्ड इज द मिस्टेक्स व्हिच आई डिड। Number 1 mistake is blindly following other people on YouTube. Now, YouTube पे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टॉक रिकमेंडेशन देते हैं and they talk about stock market. उनका गोल शायद शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। आपको अपने गोल पे फोकस करना है that if you want to invest for long term, what are the best stocks, और उसी तरह से उस स्टॉक का एनालिसिस करना चाहिए whenever someone recommends you a stock. This was the first mistake which I did. Second mistake is short selling. जब भी आप सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाली है और it's going for a downfall, most of the people अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं। But as a long term investor, you don't need to worry about stock market because in the long run you will always gain benefit. Don't listen to the news and short sell your stocks directly without any proper analysis. The third mistake which I did is doing trading and investing in the same account. अगर आपको trading में जाना है, which is also a very good way to learn about stock market, open a separate demat account. So I would say एक अलग से account बनाइए for investing and have a different account for trading. Because अगर आप same ही account पे investing and trading करेंगे, at the end जब आपको tax file करना होगा, वहाँ पे बहुत सारी confusion होगी for you as well as your CA
to file the return. So create a separate account for your investing and a separate account for your trading account. Fourth is the apps which I use. Number one app which I use is InMoney. InMoney एक बहुत ही सिंपल और मिनिमलिस्टिक यूआई के साथ आता है. इसके थ्रू आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का ओवरव्यू ले सकते हैं, whether it's Indian stock market or US stock market and many other things. And you can also set your goals according to your investing strategies, जो कि मुझे काफी appealing लगा. And you can also add your family members as your nominees in case something happens to you. Our second app is स्मॉल केस एक ऐप है जिसके थ्रू यू कैन क्रिएट अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स. इसमें काफी सारे प्रोफेशनल्स खुद की बास्केट भी दिखाते हैं ऑन अ specific theme like energy, defense or pharmaceuticals, and you can invest directly in those baskets. मैं इस ऐप को यूज करता हूँ to create a portfolio of stocks and to watch them directly instead of watching them individually. तो उससे मुझे काफी अच्छा एनालिसिस मिलता है all the stocks in one app. The third app is Money Control. Now Money Control एक news app है which contains all the news about the stock market and not just Indian stock market बल्कि US, Japan and all the stock markets in the world. It contains also a lot of information about the mutual funds and basically it's a go-to app about the stock market जो कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन खोलता हूँ to read the news about where the stock market is heading. Fourth app is TickerTape. Now TickerTape एक stock analysis app है. अगर आप किसी stock का analysis करना है on understanding its fundamentals and its price chart movement, TickerTape is the app for you. यहाँ पे you can get easy information without any much of a hassle. The fifth app is Reddit. Yes, Reddit में बहुत सारी communities हैं like Indian stock market, Wall Bet Streets, Indian stocks, यहाँ पे लोग आके काफी सारी stocks की discussion करते हैं. You can also get an overview कि लोग कहाँ invest कर रहे हैं, what type of stocks are they picking. So it is also a very good app for understanding stock market. So this was it. I hope this roadmap helps you in your investing journey and you find this information valuable. And if you did, a simple like and subscribe would really make my day and help me push more content like this for you guys. And as always, stay safe, stay awesome.